नई बहू का मोमोस ढाबा की कहानी। विशाखा एक पहाड़ी लड़की थी जिसे तरह तरह का खाना बनाना बहुत पसंद था। लेकिन विशाखा के हाथ का मोमोस बहुत खास होता था। ऐसे ही एक दिन विशाखा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। तभी उसकी माँ गंगा बोलती है, विशाखा, हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ तू अपने हाथ का मोमोस बनाकर उन्हें खिला दे, ताकि उनको लगे इससे पहले उन्होंने इतनी स्वादिष्ट मोमोस कहीं नहीं खाया हो। विशाखा, क्या माँ, घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो आप हमेशा मुझे मोमोस ही क्यों बनाने को बोलती हो? आपको क्या लगता है अगर मैंने उनको मोमोस बनाकर खिला दिया तो क्या वो बार बार मेरे हाथ का मोमोस खाने यहाँ आएंगे? गंगा, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार यहाँ आकर खाए, लेकिन हाँ, ये चाहती हूँ कि जब भी वो कहीं बाहर मोमोस खाने जाए तो हमेशा तेरे हाथ के मोमोस को याद करे। और उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। विशाखा, ओहो माँ, आपको क्या लगता है कि मैं ही इस दुनिया में बेस्ट मोमोस बनाती हूँ? माँ, मुझसे भी अच्छे मोमोस बनाने वाले हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आपको लगता है मैं बेस्ट हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गंगा, बस अब मस्का मत लगा। जितना चाहती हो मुझे अपनी बातों में घुमा लो, लेकिन मैं नहीं घूमने वाली। मैं तो अब भी बोलूँगी कि तू मोमोस बनाए और उन मेहमानों को खिलाए। बस मेरी इतनी बात तो मान ही सकती हो। विशाखा, माँ, आप बहुत चालाक हो। कितना भी बहलाने की कोशिश कर लूँ, लेकिन आपको जो है कि आप वही कराती हो। मतलब अब मुझे उनके लिए मोमोस बनाने ही पड़ेंगे। गंगा, हाँ, तुझे ही बनाने पड़ेंगे। वैसे भी हमारे घर में और कोई है ही नहीं जो तेरी तरह मोमोस बनाए। तेरे हाथ के मोमोस की तो बात ही अलग है। विशाखा अपनी माँ की बात मान लेती है। ऐसे ही दूसरे दिन विशाखा मोमोस बनाने की तैयारी करने लगती है। पनीर मोमोस, वेज मोमोस, तंदूरी मोमोस बनाती है और जब मेहमान आते हैं तो मोमोस खाकर एक औरत विशाखा की तारीफ करते हुए कहती है, लक्ष्मी, अरे वाह, क्या मोमोस बनाए हैं। सच बताऊं तो मुझे लगता था हम जैसे मोमोस खाते हैं वही बेस्ट है, लेकिन मेरी गलतफहमी थी जो आज ये मोमोस खाकर दूर हो गई। गंगा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा मोमोस बनाती है और हम सभी को इसके हाथ के ही मोमोस खाना पसंद है। हम कभी भी बाहर के मोमोस खरीद कर खाते ही नहीं हैं। लक्ष्मी, सही बात है। जब घर में मास्टर शेफ हो तो बाहर खा खा कर अपना मूड और मुंह क्यों खराब करना। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही दुल्हन ढूंढूंगी जिसे मोमोस बनाने आते हो। गंगा, अच्छी बात है, कभी हमें भी खिलाना अपनी बहू के हाथ के मोमोस। हम भी टेस्ट करके बताएंगे कि आपकी बहू के हाथ में मोमोस स्वादिष्ट बना है या मेरी बेटी के हाथ का। सभी के बीच बातें होती रहती है और लोग जमकर विशाखा के हाथ के मोमोस की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद जब गंगा अपने घर के काम कर रही होती है, तभी वहाँ गंगा की
पड़ोसन सुनीता आती है और गंगा से कहती है, सुनीता, क्या बात है गंगा बहन, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी को देखने बहुत मेहमान आए थे और पसंद भी करके जा चुके हैं। एक बार भी बताने की जरूरत नहीं, समझी ना? गंगा, क्या बात कर रही हो? मेरी बेटी को देखने लोग कब आए थे और तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? और हाँ, मेहमान तो आए थे, लेकिन कुछ काम से। विशाखा के पिताजी के ऑफिस के मेहमान थे, वो विशाखा को देखने नहीं आए थे। सुनीता, बस बस, मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता होता है। भले मैं उस दिन घर पर नहीं थी, लेकिन बातें तो मेरी कान तक आ ही जाती है। गंगा, हाँ, वो तो आएगी ही। ऑल इंडिया रेडियो जो तुम हो, पहले तुम्हारे कान में बातें घुसेंगी, फिर तुम पूरे मोहल्ले में सुनाती फिरोगी। सुनीता, अरे, तारीफ कर रही हो या ताने दे रही हो? वो क्या है ना, तारीफ भी अब तानों जैसा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अब ताने भी अच्छे लगते हैं। तो जितना मर्जी हो उतना ताने मार सकती हो। गंगा, हाँ, ये बात तो सच है कि तुम तानों से डरती नहीं है और ना ही मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अच्छा सुनो ना, तुमने मेरी बेटी के बारे में क्या सुना है, जरा बता सकती हो? क्योंकि सच कहूँ तो मैंने अभी तक कोई बात नहीं सुनी अपनी बेटी के बारे में। सुनीता, कैसी माँ है, तुम्हें अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता? अरे, कोई लक्ष्मी नाम की औरत थी, वो तुम्हारी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आने वाली है। गंगा, अरे हाँ, वही तो मेरी बेटी के हाथ का बना मोमोज खाकर बहुत तारीफ कर रही थी और बोल रही थी कि मैं भी ऐसे ही मोमोज बनाने वाली बहू लेकर आऊंगी। बाप रे, उनका इशारा मेरी बेटी की तरफ था, मुझे तो पता ही नहीं चला। सुनीता, अब ऐसा करो, जाकर उन लोगों के लिए तैयारियां करो, पता नहीं कब आ जाए। गंगा, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चला, जबकि मुझे विशाखा के पिताजी ने अभी तक कुछ बताया भी नहीं है। सुनीता, उस ग्रुप में मेरे भी पति हैं, जो लक्ष्मी जी ने उनसे बात की और तुम्हारे पति से भी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा, लेकिन तुम्हें तो सच में कुछ पता ही नहीं था। गंगा जल्दी से जाकर अपने पति से विशाखा के बारे में पूछती है। तभी अशोक उसे सारी बातें बताती है और बोलता है कि आज ही विशाखा को देखने के लिए लक्ष्मी जी और उनका बेटा आने वाला है। तभी गंगा गुस्से में बोलती है, गंगा, क्या बात कर रहे हो आप? आपने अभी तक क्यों नहीं बताया कि हमारी बेटी को देखने कोई आ रहा है? क्या ये सारी बातें आपको मजाक लगता है? अब उन लोगों को जाकर मना कर दो, मैं नहीं दिखाने वाली अपनी बेटी को। अशोक, अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे पता है मैंने कुछ नहीं बताया, और हाँ, वो लोग अचानक आना चाहते थे, इसीलिए बताने को मना किया था, तो मैं इसमें क्या करूं? गंगा, हे भगवान, मैं भी ना इनके साथ रहकर पागल हो जाऊंगी। जी तो करता है कहीं दूर चली जाऊं, फिर संभालो आप ही सब कुछ,
तब पता चलेगा कैसे क्या होता है। अशोक, अरे भाग्यवान, ऐसे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, गुस्सा को शांत करो, शांत हो जाओगी तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। वैसे भी वे लोग बस हमारी विशाखा को देखने ही तो आ रहे हैं, कौन सा आज ही लेकर चले जाएंगे। गंगा, सच में आपका कुछ नहीं हो सकता। भला कोई इंसान इतना शांत कोई कैसे रह सकता है? आपको कोई फिक्र हो भी रही है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा गला सूखा जा रहा है। अशोक, मैं तो शांत हूँ, मुझे पता है अगर मैं उनके आने के बाद कुछ ना भी करूँ तो भी मेरी बेटी को पसंद कर लेंगे, क्योंकि वो विशाखा को देखने आ रहे हैं, खाना खाने नहीं। गंगा, बस जी बस, इतना भी खुद को महान सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं विशाखा को क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? अगर इसने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो बोलना है आप ही बोलो उसे। गंगा और अशोक की सारी बातें विशाखा सुन लेती है और जाकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी और उसका बेटा उनके घर आते हैं और विशाखा को पसंद कर शादी की डेट फिक्स करते हैं। कुछ वक्त के बाद विशाखा की शादी हो जाती है और ससुराल में पहुंचते ही उसकी सास उसे चाबियां का गुच्छा उसे देते हुए कहती है, लक्ष्मी बहू, ये लो तेरी जिम्मेदारी। अगर तू काम करना चाहती है तो कर सकती है, या फिर इस ढाबे को रेंट पर दे सकती है, जो तेरी मर्जी हो वही कर। विशाखा, लेकिन माँ जी, ये किस लिए आपने दिया, वो तो बता दीजिए। अगर मुझे लगा कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर अपना ढाबा खुद चलाऊँगी। लेकिन आपने क्या सोचकर मुझे इस ढाबे की चाबी दी, पहले ये तो बताइए। लक्ष्मी, जब से मैंने तेरे हाथ का मोमोस खाया है, तब से मैं तेरे हाथ का मोमोस वाला स्वाद कहीं नहीं पाया। मैं चाहती हूँ तू मोमोस का ढाबा खोल ले और सभी को पता लगे कि मेरी नई बहू का मोमोस ढाबा खुल गया है और उस ढाबे में स्वादिष्ट मोमोस मिलता है। विशाखा, लेकिन माँ जी, मैं नई बहू हूँ, तो क्या मैं मोमोस का ढाबा खोल सकती हूँ? कोई कुछ नहीं कहेगा क्या? लक्ष्मी, कोई कुछ कहकर दिखाए तो। और पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मोमोस का ढाबा खोलना है या नहीं। अगर नहीं जवाब है तो मत करो, अगर जवाब हाँ है तो मैं तो कहूँगी कल से ही मेरी घर की नई बहू का मोमोस ढाबा खुल जाए और पहली रसोई भी वहीं हो जाए। विशाखा, ठीक है माँ जी, तो मैं कल से ही अपना मोमोस का ढाबा खोलूँगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने ससुराल में नहीं हूँ, बल्कि अपने मायके में हूँ। लक्ष्मी, अरे हाँ, मुझे भी तुम्हारे मायके वालों को तुम्हारी पहली रसोई में बुलाना है और मोमोस टेस्ट करवाना है और पूछना है आपकी बेटी स्वादिष्ट मोमोस बनाती है या मेरी बहू। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अगली सुबह सभी नई बहू का मोमोस ढाबा में जाते हैं और मिलकर मोमोस बनाने की तैयारी करते हैं और साथ ही नई बहू का
मोमोस ढाबा भी खुल जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।